Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the latest development in Engineer Mohammad Ali Mirza साहब केस. तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट्स कि जैसा कि आप सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल पिटीशन है, पोस्ट अरेस्ट बेल है, वो सेशन कोर्ट रावलपिंडी में जो है वो पेंडिंग थी और आज उसके ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हुए बाय दी लीगल टीम एज वेल एज दी ओपोनेंट पार्टी जो कि प्रोसिक्यूशन है ऑब्वियसली। तो उनकी तरफ से जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो उसका क्या रिजल्ट निकला, तो उसमें ऑब्वियसली ऑर्डर के लिए जो है वो पेंडिंग था, तो उनके जो है वो रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। अभी तक बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो न्यूज़ जो है जो फैली हुई हैं, ऑब्वियसली लोग जो हैं वो अपनी जो है वो अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो जो बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में, इस केस के बारे में जो है वो डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट करेक्ट। और उसमें जो है वो बस अपने हिसाब से जो जिसका अंदाज़ा लग रहा है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मामले में जो मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो कंप्लीट रिकॉर्ड और हर चीज़ जो है वो चेक करने के बाद, फाइल्स देखने के बाद जो दिया जाता है, वो इंशाल्लाह हमारे इस जो है वो चैनल से, हमारी इन वीडियो से जो है वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसके अंडर आप जो है कोई भी किसी भी फोरम पे जो है वो उसको यानी उसके बारे में आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बता सकते हैं कि यही रिजल्ट हुआ होगा जो हम आपको बताते हैं। तो उसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, हम जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल पेंडिंग थी बिफोर दी तारिक अयूब साहब, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी हैं, उनके पास, जो कि इनका केस FIR नंबर है 154/2025 के अगर किसी भी जो उनके स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको स्टेटस चेक करना हो तो ऑनलाइन जो है पूरे पंजाब में किसी भी केस का स्टेटस चेक करना हो तो ऑनलाइन भी पता चल जाता है। You just have to type the case number 154 FIR नंबर है ओवर 2025, और इवन तारिक अयूब साहब एडिशनल सेशन जज हैं, आप उनका नेम रखेंगे, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो ऐप है उसमें आप लिखेंगे, फौरी तौर पे जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो उसकी शॉर्ट ऑर्डर, उसकी डिटेल्स, कितनी हेयरिंग्स हुई, उस पर क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, वो कंप्लीट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं उसके ऊपर। अब होता क्या है, अब आज का मेरा जो इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल पेंडिंग थी वो आज डिसमिस हो गई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो पोस्ट अरेस्ट बेल थी वो डिसमिस हो गई है। अब नेक्स्ट जो क्या जो है वो जो है लाहेअमल होना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और कहां कहां जो है वो लीगल टीम से मिस्टेक्स हुई उस चीज के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये जो बेल प्रोसीडिंग है, ये जो डिसमिसल ऑर्डर है, क्या ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो क्वॉशमेंट प्रोसीडिंग जो कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है अलेजेडली, क्या ये उसको इफेक्ट करेगा नेगेटिवली या नहीं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा क्या जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो ऑर्डर है, क्या उसको ना चैलेंज करना इसकी वजह बना है जो कि बेल डिसमिस हुई है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल रेमेडीज टू दी अवेलेबल टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, तो उसके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और क्या मिसकैलकुलेशंस और मिस्टेक्स हुई बाय द लीगल टीम, हम उसके बारे में भी इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं मुझसे, कुछ एंकर पर्सन हैं, कुछ और लॉयर्स हैं, कुछ जो है वो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछे, हम इंशाल्लाह उनको भी जो है वो वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इस वीडियो में जो है वो आपको दिए जाए। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर लें, थैंक यू, ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। अच्छा, अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि अभी एक जो स्टूडेंट है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ही इज फ्रॉम US, कि सर क्या रीजंस हो सकती हैं
बेल डिसमिसल की, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि अगर ये बेल डिसमिस होती है तो नेक्स्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या अब ये जो बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से खारिज हुई है, क्या ये बेल अगर हाई कोर्ट में फाइल की जाए तो फौरन हो सकती है या नहीं। और फोर्थ वन ये कि क्या जो है वो ये जो बेल डिसमिसल है ये क्वैशमेंट प्रोसीडिंग्स पे या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट जो है वो उनको केस को अफेक्ट कर सकती है या नहीं। और इसमें किस का कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उसके बारे में भी जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के जो पोस्ट रेस्ट बेल अभी फाइल हुई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, कि वो तारिक अयूब साहब ने क्यों डिसमिस की। देखें, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बड़ा एक्सटेंसिव इसके ऊपर जो है वो कंक्लूड किया था, एक लेक्चर जिसमें मैंने क्लैरिफाई किया था कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और उसमें मिनिमम 2 जस्टिसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फॉर्मर जस्टिस होते हैं लेकिन होते वो जस्टिस हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि एक हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के रिप्रेजेंटेटर हों और उसमें जो है वो उस डिसीजन में वो पार्ट हों, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक सेशन जज जो है, एडिशनल सेशन जज जो है, वो कैसे उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीजन के ऊपर जो है वो ओवरराइड कर सकता है। तो ये मेरे नजदीक जो है वो ये मिसकैलकुलेशन है, जो मिस्टेक है लीगल टीम की तरफ से कि उन्होंने जो है वो इसको मिसकैलकुलेट किया, ये सोचते हुए कि हमारे पास और बहुत सारे जो है वो फतावा और बहुत सारे रेफरेंसेस जो है वो हमारे पास मौजूद है और हम जो है वो बेल ले सकते हैं। देखो, आप ये देखें कि कोर्ट ऑफ सेशन में बेल स्टेज पे उन्होंने ए बर्ड्स आई व्यू लेना होता है केस का, कि अपेरेंटली सिर्फ उन्होंने चेक करना होता है। और क्योंकि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जो कि हीनियस ऑफेंस जिनमें कैपिटल पनिशमेंट स्पेशली होती है, यानी 10 साल से ज्यादा या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस के जो ऑफेंसेस होते हैं, उनमें होता क्या है कि जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ये चेक करेंगे अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी में कि वो क्या वो ग्राउंड्स के अंदर ये फॉल करता है या नहीं, और उसके अलावा अगर करता है तो कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीव्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें हैं कि जिसकी वजह से एक शख्स जो है वो बेल का हकदार है, उसको आपने जस्टिफाई करना होता है। तो इसमें बिल्कुल 19-20 का फर्क होता है कि आपने कैसे उसको जो है वो लेके चलना है। तो जब अगर ये बेल फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन आने से पहले फाइल होती तो डेफिनेट बात थी कि वो जो है एडमिट हो सकती थी, लेकिन क्योंकि डिले आया और उस डिले की वजह से, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो के अंदर बताया कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन अदारा है, उसका चाहे डिसीजन गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रॉन्ग है, वॉइड अब इनिशियो है, लेकिन उसका चैलेंज होना हाई कोर्ट में जरूरी है कि आप उसको इनवैलिडेट करवाएं, नलिफाई कराएं, देन जो है आप उसको उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे और सेशन जज जो है वो न्यूट्रल होके बगैर उसके प्रेशर के जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर सकेगा और उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो उसको डिसाइड कर सकेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी अब बेल तो हो गई डिसमिस, अब एक जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वट एवर द प्रोसीडिंग इज और वाज, जो भी थी या है या जो आगे होंगी प्रोसीडिंग्स, वो सारी प्रोसीडिंग्स में जो जो स्टेप आप लेते जाएंगे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो फाइल है उसका हिस्सा बनता जाएगा। यानी अभी बेल डिसमिस हुई, ये उनकी फाइल के साथ लग जाएगा, चलान के साथ लग जाएगा। अगर कल को खुदा ना खास्ता क्वैशमेंट जो फाइल की है, मैंने बताया था आपको कि क्वैशमेंट जो है ऊपर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो अगर आप उससे पहले कोशिश करें कि आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है उसको चैलेंज कर लें, और उसके अंडर जो है जब यूं ही वो नलिफाई होगा उसके बाद आपके सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, क्योंकि उसने एक बार लगा दिया है आपके सामने लाके एक, यानी जो आपके पास जो मुफ्ती मौलानाज और मदरसों के जो फतावा हैं
उनको मध्यम कर दिया उसने, क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और जजीज की नजर में कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, 2 जजीज रिप्रेजेंटेटर हैं और बहुत सारे मुफ्तियान कराम जो हैं, तो लिहाजा उसकी जो है वो एक वैल्यू होती है। आप इसको इस एग्जाम्पल से जो है वो समझ सकते हैं कि जब ईद का चांद नजर आता है, बाहर के जितने मर्जी मौलवी मुफ्ती शहादतें देते रहे, उनकी वैल्यू एक तरफ, लेकिन जो उनका एक स्पेशल अदारा बनाया गया है, रवीयत हलाल कमेटी जो बनाई गई है, वो कमेटी जब तक उस पर डिसीजन नहीं देती तब तक आपके यहां ईद अनाउंस ही नहीं होती। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से लगा लें कि कोई भी अदारा अगर गलत डिसीजन भी दे रहा है, लेकिन अगर आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपने उसको नलिफाई नहीं कराया, तो वो उसकी वैलिडिटी बरकरार रहती है। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि ये बड़ा एक इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन था बाय द लीगल टीम कि उन्होंने फौरी तौर पे जाके जो है वो बेल डाल दी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि ऊपर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, अभी उसको चैलेंज नहीं किया गया और उधर वो उन्होंने क्वेश्चन डाल दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट रेमेडी फॉर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो अब आप ये देखो कि एक तरफ क्वेश्चन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन एग्जिस्ट कर रहा है और अभी चलान यानी इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो अभी इस वक्त पे इस बेल के डिसमिसल के बाद अगर आप हाई कोर्ट में बेल फाइल करते हैं तो मेरे नजदीक ये बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल और बहुत ही मिस कैलकुलेशन होगी लीगल टीम की तरफ से कि अगर उन्होंने हाई कोर्ट में जाके ये फाइल की, क्योंकि उसी हाई कोर्ट में क्वेश्चन पेंडिंग है, उसी हाई कोर्ट में आप बेल के लिए चले जाएं तो वो एक बड़ी जो है वो अजीब सी बात बन जाएगी। तो इसलिए मेरे नजदीक अभी जो है वो इसको फर्दर इनको नहीं जाना चाहिए जब तक के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन जो है वो ये चैलेंज नहीं कर लेते और उसको नलिफाई नहीं करा लेते। अब जो भी एविडेंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इनके पास फतावाजात हैं, अवेलेबल होना और जज साहब को प्रेजेंट करके कन्विंस करना दो अलग अलग बातें हैं। यानी बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लॉयर्स के पास बेहतरीन एविडेंस होते हैं, बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास डाटा बेहतरीन होता है, उनके क्लाइंट्स अपर हैंड पे होते हैं, लेकिन लॉयर क्योंकि अगर वेल प्रिपेयर्ड ना होके जाएं कोर्ट में और वो वेल इक्विप होके ना जाएं और फाइल उन्होंने ना पढ़ी हो और प्रॉपर तरीके से जो है वो विद प्रेसिडेंट्स, जजमेंट्स और पूरी प्रिपरेशन के साथ ना जाएं, तो देन उससे होता क्या है कि वो केस लूज कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके केस में वीकनेसेस होती हैं, लेकुनाज होते हैं, कमियां होती हैं, और वो उनके लॉयर जो हैं वो वेल इक्विप और वेल प्रिपेयर होके जाते हैं और फिर वो क्या होता है कि वो क्योंकि फाइल पढ़ के आए होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन से पॉइंट्स हमारे जो है वो फेवर में हैं और वो अपने केस को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करके विन कर जाते हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रिलीफ ले जाते हैं। तो अब लॉयर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी भी रेमेडी को अप्लाई करने से पहले ये सोच ले कि किस रेमेडी का इफेक्ट जो है पॉजिटिव होगा और किस रेमेडी में जो है वो मैं कब जो है वो चीजों को कवर कर सकता हूं। ये एक जनरल बात, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, मैं सिर्फ आपको जनरल पब्लिक को, हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली में, कहीं रिलेटिव्स में, कहीं ना कहीं लिटिगेशंस, केसेस और कुछ ना कुछ जो है वो मामला चल रहे होते हैं। तो मेरा ये जनरल पब्लिक को बताने का मकसद ये है 90% जो क्लाइंट्स हैं, इवन जो लोग हैं जिनकी लिटिगेशन चल रही हैं, वो ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जिनकी क्रिमिनल लिटिगेशन है वो नॉर्मली पहले लॉयर हायर करने में कंजूसी करते हैं, बाद में जब केस खराब हो जाता है और फिर आगे अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए आपको डे वन कोई अच्छी लीगल टीम या एक अच्छा लॉयर चूज करना होना चाहिए कि जो एक्चुअल प्रिपेयर होके, जो लॉयर आपको कन्विंस नहीं कर सकता वो ऑनरेबल जजेस को कैसे कन्विंस कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हम नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास नेक्स्ट रेमेडीज क्या है। नेक्स्ट रेमेडी ये है स्टेप बाय स्टेप। देखिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 के
जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसका डिसीजन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो क्वैशमेंट प्रोसीडिंग अगर फाइल हुई है तो ये बेवकूफी है बाय द हाई कोर्ट कि जी उन्होंने जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस के बावजूद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऑर्डर की उसमें जो है वो अगर वो क्वैशमेंट प्रोसीडिंग में चले जाते हैं या चले जा चुके हैं, कुछ वीडियोस मेरी नजर से गुजरी हैं और जो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उनका, अपना अरशद साहब, सरदार शाह साहब जो है, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो न्यूज ब्रेक की थी कि क्वैशमेंट प्रोसीडिंग जो है वो फाइल हो चुकी है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अपडेट देंगे क्रॉस चेक करके। जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स और मामलात को नहीं देख लेता तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वेदर इट कैन अफेक्ट द क्वैशमेंट प्रोसीडिंग। डेफिनेटली ये जो बेल डिसमिसल है इसकी अटेस्टेड कॉपीज को लेके, इसके ग्राउंड्स को लेके अब वो अपोनेंट पार्टी क्वैशमेंट में जो है वो इनको टफ टाइम देगी। और इसी के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो फतवा है वो सारे भी इनके साथ जो है फेवर करेंगे इनको क्वैशमेंट प्रोसीडिंग में, क्योंकि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है वो इंटैक्ट है। अभी तक जो है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया। उसको लीगल नोटिस भेजना नॉनसेंस डिसीजन था। इससे जो है वो ये पता चलता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लीगल नोटिस भेजा है। ये जो कुछ लॉयर्स जो है वो कह रहे थे कि जी ये स्ट्रेटेजिकली जो है वो हम ये नहीं कर रहे और स्ट्रेटेजिकली हम जो है वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। देखिए, हर वो स्ट्रेटेजी मेरी नजर से फैटल है जो आपके क्लाइंट के लिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए और उनके लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो इसमें आपको किसी भी अच्छे बड़े क्रिमिनल लॉयर से अगर आप मशवरा कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो लीगल नोटिस भेजा है वो बिल्कुल एक मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था और उसमें लैक ऑफ नॉलेज की बात है। और लीगल नोटिस नॉर्मली सिविल केस में या रिकवरी के मैटर्स में जो है वो दिया जाता है, अदरवाइज क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लीगल नोटिस की ना रिक्वायरमेंट है और ना ही जो है वो आप दे सकते हैं। लीगली यू कैन नॉट प्रोसीड थ्रू लीगल नोटिस, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, तो लिहाजा उसका चैलेंज किया जाना जरूरी है। तो अभी के लिए अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं बिल्कुल कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल की जो न्यूज है कि जी डिसमिस हो गई है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी बेल जो है वो डिसमिस हो चुकी है। अभी क्यों हुई है? क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है बाय द सेशन कोर्ट, और अभी क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी फतवे जो मौजूद हैं, उनका डिसीजन मौजूद है, बहुत सारे फतावा उनके हक में मौजूद हैं। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी ऑब्वियसली जो है वो नेगेटिव सिग्नल होगा और इस वजह से जो है वो कोर्ट ने बर्ड्स आई व्यू देखना होता है, उसको प्रॉपर बस ओवरऑल जो है वो डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में नहीं जाएगा। डीपर एप्रिसिएशन ट्रायल की स्टेज में होता है और ट्रायल जब चलेगा उसमें एविडेंस की कैलकुलेशंस, एविडेंस के मामलात और उनके ऊपर सारा जो है वो इन डिटेल डिस्कशन होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो कोर्ट ने फैसला करना होता है। और वहां पे भी अगर आपका लॉयर विजिलेंट नहीं है, आपका लॉयर वेल नोन टू लॉ नहीं है और अगर हाजिर दिमाग नहीं है और उसके बाद जो है अगर वेल इक्विप और वेल प्रिपेयर होकर नहीं गया और उसको आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी नहीं पता, तो फिर वो जो है वो लूज कर सकता है। तो लिहाजा मेरी दुआएं हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए भी, इंशाल्लाह मॉरल और वैसे नॉलेज और हमारी सपोर्ट हमेशा हमारी फर्म की तरफ से साथ रहेगी और हम इंशाल्लाह जहां पे जो गलती करेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो नेक्स्ट रेमेडीज हैं या रेमेडीज आगे कौन कौन सी अवेलेबल हो सकती हैं उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक और बात कि ये जो अभी जो बेल डिसमिस हुई है इसके ऊपर कोई अपील नहीं होती, उसके अंदर कोई रिवीजन नहीं होती और कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो लोग, क्योंकि ये एक सब्सटीट्यूटेड जो है वो रेमेडी है। इस पे अगर कोई आपको ये कहता है कि जी इसके ऊपर रिवीजन फाइल करेंगे, हम हाई कोर्ट में इस पे अपील फाइल करेंगे, इसके ऊपर रिव्यू फाइल करेंगे, ये सारी नॉनसेंस न्यूज हैं। और ये बिल्कुल ऐसे अगर ऐसे कोई शख्स कहता है या कहने की कोशिश करता है तो आप फौरी तौर पे समझ लें कि वो या तो वो लॉयर नहीं है या उसने लॉ अच्छे तरीके से नहीं किया या उसको प्रैक्टिस का नहीं पता। तो लिहाजा
आज के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं, और मैं जितने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको, और इवन स्पेशली जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो फैमिली है, उनके लिए मेरी दुआएं हैं, और उनको मेरी एडवाइस है कि वो सब्र का मुजाहिरा करें। इससे ज़्यादा ऑब्वियसली वो कुछ कर भी नहीं सकते। और दूसरा, कोशिश ये करें कि अपनी इनकी जो लीगल टीम है उनको थोड़ा पुश करें कि वो जो है इसको स्पीडी वे में और स्पीड के साथ जो है वो विदाउट एनी अननेसेसरी डिले जो है वो इसको प्रोसीड करें, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंशाल्लाह मामलात को आगे चलाएं। और आई नो कि जेल में जो है वो कैसे एक एक मिनट जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रहा होता है, और भी सो मामलात होते हैं इंसान के। तो एक इस्लामिक स्कॉलर, एक अल्लाह का बंदा, और एक जो है वो ऐसा शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिल से प्यार और मोहब्बत और अकीदत रखता है, और उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा के, झूठे एलिगेशंस लगा के उनको जो है वो अरेस्ट किया गया और सारे मामलात हुए। लेकिन जब हो गया एलिगेशन तो उसके बाद जो लीगल टीम है बेसिकली उसको बड़ा एक विजिलेंट वे में, बड़ा एक जो है वो फास्टेस्ट वे में जो है वो उसको टेकअप करना होता है। अदरवाइज जो है वो मजीद जो केस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो सकता है। तो लिहाजा अभी जो है मेरी दुआ है कि इनकी क्वैशमेंट प्रोसीडिंग जो है वो एडमिट हो जाए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं अभी तक ऑर्डर उसका पेंडिंग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो कि दूसरी पार्टी जिनको ग्राउंड बना के आपको टेक्निकल ग्राउंड पे जो है वो नॉकआउट कर सकती है इनकी क्वैशमेंट प्रोसीडिंग्स को भी। तो लिहाजा फर्दर अपडेट्स इंशाल्लाह मैं आपको करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।